पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस ये 9 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभिलेख और अभिलेखागारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 3 तरह के डे होते हैं, एक तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है विश्व। तीनों में अंतर क्या है? तो जो वर्ल्ड डे होते हैं यानी कि विश्व दिवस होते हैं, ये दुनिया के हर देश में मनाए जाते हैं। जो राष्ट्रीय होते हैं वो पर्टिकुलर एक कंट्री में मनाए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ये 2 से अधिक देशों में मनाए जाते हैं। जरूरी नहीं है दुनिया के हर देश में मनाए जाए, लेकिन 2 से अधिक देशों में मनाए जाएंगे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। राष्ट्रीय जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में मनाए जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय कहते हैं, और दुनिया के हर देश में जो दिवस मनाए जाते हैं उन्हें विश्व दिवस कहते हैं। यहाँ पे मैंने जून के अब तक के सारे इंपॉर्टेंट डे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, और दुग्ध जैसे ही आप सुनते हो याद आना चाहिए, अभी अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो अभी राजप्रिय सिंह ये ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मोदी 3.0 के विभागों का बंटवारा हो चुका है, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार का ग्रामीण विकास मंत्रालय किसे मिला है, तो आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं। ऊपर के जो टॉप 4 मंत्रालय हैं वो सेम रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के बाद गृह मंत्रालय है अमित शाह के पास, रक्षा मंत्रालय है राजनाथ सिंह के पास, सड़क परिवहन मंत्रालय है नितिन गडकरी के पास, विदेश मंत्रालय है एस जयशंकर के पास, और वित्त मंत्रालय भी निर्मला सीतारमण के पास ही है। ऊपर के जो टॉप मंत्रालय है वो बदले नहीं गए हैं। एक ये आपको याद रखना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ये शिवराज सिंह चौहान को मिला है। अच्छा, शहरी एवं आवास, इस बार का शहरी एवं आवास मंत्रालय किसे मिला है? ये मिला है हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को। अच्छा, राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पे संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। संजीव जैन विप्रो के नए COO बने हैं। एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, और N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी पेरू और स्लोवाकिया ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने अभी फ्रांस की संसद और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा था, और अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा था। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता? तो महिलाओं में जू वेंजुन और पुरुषों में मैग्नस कार्लसन ने ये नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों ये हैं मैग्नस कार्लसन और ये हैं जू वेंजुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो मोंगला बंदरगाह ये बांग्लादेश में स्थित है, और ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। तो ध्यान रखना ये बांग्लादेश में है। अब ये अभी
खबरों में क्यों रहा है? क्योंकि भारत यहाँ पे एक टर्मिनल बनाना चाहता है, इस बंदरगाह पर अपना देश भारत एक टर्मिनल बनाना चाहता है, इसलिए ये अभी न्यूज में रहा। तो ध्यान रखना, मोंगला बंदरगाह ये बांग्लादेश में है, यहाँ पे है मोंगला बंदरगाह, ये बांग्लादेश है, और यहाँ पे ये मोंगला बंदरगाह है। ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हो रहा है रणनीतिक रूप से। अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की थी। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये पूजा तोमर बनी है। ये हैं पूजा तोमर, और UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो रितिका हुड्डा, इन्होंने अभी बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में रजत पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं रितिका हुड्डा। नया क्वेश्चन है, हाल ही में फोनपे ने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी की? तो फोनपे ने अभी श्रीलंका में, श्रीलंका का एक प्लेटफॉर्म है पिकमी, इसके साथ साझेदारी की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में श्रीलंका में जो भारतीय पर्यटक जाते हैं वो वहाँ पे UPI का उपयोग कर पाए और आसानी से उपयोग कर पाए, इसके लिए फोनपे ने एक श्रीलंकन प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की है। अच्छा, अभी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पद। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो ये अनामिका राजीव बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं अनामिका राजीव, और यही भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं कार्लोस अल्कराज। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एगा स्विटेक। किसने? एगा स्विटेक। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मेंस सिंगल कार्लोस अल्कराज, विमेंस सिंगल एगा स्विटेक, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, कार्लोस अल्कराज और एगा स्विटेक। नया क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम एंडर्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विलियम एंडर्स अमेरिका का जो अपोलो 8 मिशन था उसके ये अंतरिक्ष यात्री थे, और अभी एक विमान हादसे में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की एग्जिम बैंक ने कहाँ अपना कार्यालय खोला है? ध्यान रखना, ये एग्जिम बैंक है, एक्सिस बैंक अलग है और ये है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म पता है क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एग्जिम बैंक ने अभी नैरोबी में अपना कार्यालय खोला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अफ्रीकन कंट्रीज में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने नैरोबी में अपना कार्यालय खोला। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया? तो ये बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। इसे अभी बिल गेट्स ने लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है बिल गेट की आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ये नाम याद रखना है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, और ये किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैकलिस्ट किया?
तो अभी यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया, यानी कि रीजन के क्वेश्चन। अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें एमआईटी टॉप पर रहा था और भारत का आईआईटी मुंबई पता है कितने नंबर पर रहा था? 118वें नंबर पर। दुनिया भर की रैंकिंग में ये 118वें नंबर पर है, लेकिन भारत में देखा जाए तो भारत में ये पहले नंबर पर है। 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक एफडीआई मिला है, और एफडीआई मैंने आपको बताया है क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं उसे हम एफडीआई कहते हैं। अच्छा, ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। आपको पता है तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। और जब स्थापना हुई थी तो डिसाइड हुआ था कि अगले 10 साल के लिए दोनों की कॉमन कैपिटल हैदराबाद रहेगी। और अभी क्या चल रहा है? 2024। महीना कौन सा है? जून। डेट 2 जून निकल चुकी है, तो 10 साल पूरे हो गए और अब दोनों की सेपरेट कैपिटल है। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। सोफे एक्लेस्टोन ये सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। बिहार में नागी और नकटे अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए हैं। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है, और कोलंबो प्रोसेस में कितने मेंबर कंट्री हैं? 12। जिबूती ये एक अफ्रीकन कंट्री है, इसने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये हंगरी में खुला है। एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। एनएचआरसी ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फेल्ड जैक्सन बना है, ये यूएसए में है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। विराट कोहली को आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। और चीन के स्पेस मिशन चांग ए6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, ये कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए।